बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि जब इंसान मर रहा होता है, अपनी उम्र तमाम कर चुका होता है या अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, तो उसकी क्या तमन्ना होती है, उसकी क्या ख्वाहिश होती है, दुनिया छोड़ते वक्त उसे क्या हसरतें होती हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में पूरी ना कर सका। 80% लोगों का ख्याल ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए नहीं जिए, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी हमने लोगों के लिए वक्फ़ की, और जिन लोगों के लिए वक्फ़ की उन लोगों के लिए अगर ना वक्फ़ करते तो क्या होता, और जिन कामों के लिए वक्फ़ की ना वक्फ़ करते तो क्या होता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें वो फौरी तौर पे आपको मिल सके। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर लोगों से पूछा जाए कि आप काम किस लिए करते हैं, तो वो कहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, आल औलाद कुंबे की कफालत भी करना चाहिए। फिर जब उससे पूछा जाए कि ये जो बैंक बैलेंस है, ये दौलत है, ये जायदाद है, ये आप किसके लिए बना रहे हैं, तो वो कहेगा ये भी मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फिर उससे अगर पूछा जाए कि आप ये इतना मज़ीद पैसा क्यों बना रहे हैं, मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि जब वो मैं उनके लिए घर बना रहा हूँ, मैं उनके लिए आला तालीम का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो उसे भी घर मिले, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो विरासत के अंदर मेरे बच्चों को जायदाद मिले, दौलत मिले, वो किसी के मोहताज ना हो। सारी ज़िंदगी हमारे माशरे के अंदर लोग इसी तरह जीते हैं कि अपनी सारी दौलत और सारा मालो मता अब मरते वक्त अपनी औलाद के नाम कर जाते हैं, और जीते भी इसीलिए। याद रखिए, शरीयत मुताहरा सिर्फ कफालत तक की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालती है। शरीयत मुताहरा ये नहीं कहती कि आप बच्चों के लिए जायदादें बनाएं, शरीयत मुताहरा ये नहीं कहती कि आप बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाएं, शरीयत मुताहरा ये नहीं कहती कि आप उनके लिए ज़मीनें और प्लाट खरीद के छोड़ के जाएं। आप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए। जब बंदे से कहा जाए कि आपके पास इतनी दौलत है, कुछ इसमें लोगों के नेक कामों में खर्च करें, मस्जिद बना दें, कुआं खुदवा दें, या कोई नेक काम जो आप कर सकते हैं करें, तो लोग एक तादाद है जो कहते हैं कि मेरी औलाद करेगी। हाउ पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे है? ये मुमकिन नहीं होगा। ये आपका एक सुहानी और हसरत रह जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पैसा आपने कमाया है, पैसा आपका है। आपका पैसा जब आप खुद नहीं खर्च कर रहे, तो कल आपके मरने के बाद आपकी औलाद वही पैसा आपके ऊपर कैसे खर्च कर सकती है? ये हो ही नहीं सकता कि आपका पैसा जो आपने कमाया हो, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत उसमें शामिल हो, आपसे खर्च नहीं किया जा रहा, तो फिर वो औलाद जिसको ये पैसा गिफ्ट की शक्ल में मिला, वो पैसा आपके लिए खर्च करेगी। मैं आज आपको एक चीनी बिलियनियर शख्स की कहानी सुनाता हूँ। वो एक दौलतमंद शख्स मेरे साथ था, कारोबारी। मैंने देखा वो बड़ा पैसा खर्च कर रहा था। मैंने उससे ये सवाल किया कि ये पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हो? आपके बच्चों के काम आएगा। जो हमारे यहाँ आदत होती है, हम कहते हैं कि बच्चों के काम आएगा। उसने जवाब में दिया, ये पैसा मैंने कमाया है, ये पैसा मेरा है, मुझे इसको राइट है खर्च करने का, और मैं इसे खर्च करूँगा। अगर मेरी औलाद ने कमाना है तो वो खुद कमा ले। आपने देखा होगा कि जिन औलादों के पास माल आया बग़ैर कमाई के, उन्होंने ज़ाया कर दिया, और जिन्हें कुछ ना मिला वो कमा के कहीं और मकाम पे पहुँच गए। होता भी यही है कि जो चीज़ बिला मुशक्कत मिले वो ज़ाया कर दी जाती है। खुलासा कलाम ये है, गुफ्तगू का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और सारी ज़िंदगी कमाने और अपने बच्चों की जायदादें बनाने में लग जाएं। आपको शरीयत मुताहरा कहती है कि आप उनके मुस्तकबिल के लिए उन्हें तालीम दिलवाएं, तरबियत अच्छी करें, और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम कायनात को रिस्क देने वाला है। तो आपके बच्चों को भी रिस्क देगा। आपके मरने के बाद अल्लाह ताला उनके भी रिस्क का ज़ामीन है। लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो इस कदर होती हैं कि हर काम हम अपने औलाद और बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, और मरते वक्त देखा यह गया है कि यही बच्चे आपकी कमाई हुई दौलत जो आपने सारी ज़िंदगी कमाई होती है आपसे छीन लेते हैं, और आप मोहताज हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोग 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, सिर्फ इसलिए
کہ میں اپنے بچوں کے گھر بنا رہا ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے مکانات بنا رہا ہوں. اپنے اس طرز زندگی کو بدلیں. دنیا بڑی حسین ہے, اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں. آپ اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں بھی گزار سکتے ہیں, آپ اس زندگی کو نیک کاموں میں بھی گزار سکتے ہیں, آپ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی گزار سکتے ہیں. آپ نے صرف ایک ہی چیز کو اپنایا کہ میں بچوں کے لیے مکان بنا دوں, جائیداد بنا دوں. آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جب آپ مرنے لگیں تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو. 80-90% لوگ اسی طرح کی طرز زندگی گزارتے ہیں جس میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ساری زندگی جس اولاد کے لیے کام کیا, ساری زندگی جس اولاد کے لیے پیسہ بنایا, آج وہ اولاد ساتھ نہیں. آپ کی طرز زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ صرف وہ بنائیں جو آپ کے آخرت میں کام. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ویڈیو ہم یہاں سے اپلوڈ کریں وہ فوری طور پہ آپ کو مل